हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल RSP न्यूज़ पर। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर आ रही है, सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में संबोधित करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि छत्रपति महाराज हमारे लिए केवल राजा महाराजा नहीं बल्कि आराध्य देव हैं। मैं उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगता हूं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर हम विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत के संकल्प पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारे संस्कार अलग हैं। हम वो लोग नहीं जो आए दिन भारत माँ के महान सपूत धरती के लाल वीर सावरकर को लेकर अनाप शनाप बातें करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, आए दिन देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर। दोस्तों, शूटिंग में भारत को एक और पदक, मनीष नरवाल ने जीता सिल्वर मेडल। आपको बता दें कि टोक्यो खेलों के स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज मनीष नरवाल ने शुक्रवार को पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने से पहले कड़ी टक्कर दी। आपको बता दें कि 22 वर्षीय नरवाल ने टोक्यो में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब रिटायर्ड हो रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया पेंशन आवेदन पत्र जारी, 9 अलग अलग फॉर्म जोड़े गए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए एक नया सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कुल 9 अलग अलग फॉर्म्स को एक ही फॉर्म 6A में तब्दील कर दिया गया है, जिसे मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल जारी किया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरलीकृत फॉर्म का जारी होना नागरिकों और पेंशन भोगियों के लिए जीवन यापन में आसानी सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार का एक कदम है। नया फॉर्म केंद्र सरकार के उन सभी कर्मचारियों के लिए भविष्य EHRSM पोर्टल पर उपलब्ध होगा जो दिसंबर 2024 और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अब खाड़ी मुल्कों तक भी पहुंचेगी वाराणसी की संस्कृत विद्या की विरासत, आधा दर्जन देशों से MOU हस्ताक्षर। आपको बता दें कि धर्मनगरी काशी वेद शास्त्र के अध्ययन के लिए प्राचीन समय से ही दुनिया का प्रमुख केंद्र माना जाता है। काशी में स्थित देश के प्राचीन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आज भी गुरुकुल परंपरा के तहत आचार्य शास्त्री और शोध अध्ययन किया जाता है। अब इस विरासत से 7 समंदर पार और खाड़ी देश भी जुड़ सकेंगे। जी हां, श्रीलंका, नेपाल सहित बहरीन और स्पेन जैसे देशों से विश्वविद्यालय का MOU हस्ताक्षर हुआ, जिसके माध्यम से विभिन्न देशों के शिक्षण संस्थानों से वेद शास्त्र पर आधारित इस सांस्कृतिक विरासत का आदान प्रदान हो सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, यूपी नीट UG काउंसलिंग राउंड 1 अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, 5 सितंबर तक ले सकते हैं प्रवेश। आपको बता दें कि यूपी नीट UG काउंसलिंग 2024 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज यानी 30 अगस्त को कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। यूपी नीट UG अलॉटमेंट लिस्ट ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in पर जारी की गई है, जिसके बाद अब अभ्यर्थी लॉग इन क्रेडेंशियल्स दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। चंपई सोरेन पर 6 महीने तक निगरानी रखी गई, 2 महीने में करारा जवाब देंगे, JMM पर बरसे हेमंत बिस्वा शर्मा। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर उनकी ही सरकार ने 6 महीने तक निगरानी रखी। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले भ्रष्ट गठबंधन को 2 महीने बाद करारा जवाब मिलेगा। इसी के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी शर्मा ने चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के दौरान ये आरोप लगाए। आपको बता दें कि चंपई सोरेन ने 28 अगस्त को JMM पार्टी को छोड़ दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में 2017 के बाद कारोबारी माहौल में हुआ सुधार, CM योगी आदित्यनाथ बोले। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले नए व्यवसाय की स्थापना के लिए अनुकूल माहौल नहीं था। यह दावा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को किया। उन्होंने पिछली सरकारों की जमकर आलोचना की और कहा कि उन्हें राज्य के विकास के लिए सीमित रुचि और दृष्टिकोण था। आपको बता दें कि औद्योगिक इकाइयों के लिए नकद प्रोत्साहन वितरित करने के एक समारोह में संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने अपने नेतृत्व में हुए परिवर्तन पर प्रकाश डाला। लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 32 औद्योगिक इकाइयों को 1333 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन वितरित किया और 10 इकाइयों को 4500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए आश्वासन पत्र भी जारी किए। इसी के साथ उन्होंने पिछली सरकारों पर केवल सत्ता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया, राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हुए। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। अब अरब सागर पर गहरा दबाव चक्रवात असना में हुआ तब्दील, 1976 के बाद पहला तूफान। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग IMD ने कहा कि गुजरात में मूसलाधार बारिश और बाढ़ का कारण बना गहरा दबाव शुक्रवार को कच्छ के तट और पाकिस्तान के आसपास के इलाकों में चक्रवात असना में बदल गया।
आपको बता दें कि 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर में ये पहला चक्रवाती तूफान बना है जिसे असना नाम पाकिस्तान ने दिया है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति से एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात। आपको बता दें कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल श्रीलंका दौरे पर हैं। इस दौरान शुक्रवार को उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की और जारी द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर चर्चा की। इसी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति के मीडिया प्रभाग ने कहा कि डोभाल ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार सागला रत्यानके भी बैठक में शामिल हुए थे। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला अपडेट। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त, 5 तिमाही में पहली बार घटी जीडीपी ग्रोथ, आरबीआई के अनुमान से भी कम। आपको बता दें कि भारत की जीडीपी ग्रोथ पहली तिमाही में ही कम दर्ज की गई है, जबकि पिछली तिमाही वृद्धि दर 7.8% की थी, जो कि पिछले 5 तिमाहियों में सबसे कम वृद्धि दर है। 30 अगस्त को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2024 की पहली तिमाही में विशेषज्ञों के अनुमान के अनुरूप है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के 7.2% के अनुमान से कम है। इसी के साथ केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7% रही है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही से कम रही। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इस अवधि में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही। ये पहला मौका नहीं है जब मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी की रफ्तार सुस्त हुई है। चलिए इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला होता है यहीं समाप्त और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही सुपरफास्ट खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।